शिवाजी राय साहब, अभी आक्रामकता की बात जयनारायण सर कर रहे थे। सर एक ना, आप लोग तो चूंकि आंदोलनों में तमाम रहते हैं, एक लंबा अनुभव है आपका आंदोलनों को लेकर के, तमाम किसानों से लेकर के मजदूरों के संघर्ष में आप शामिल रहे हैं। नारों का सर बड़ा महत्व होता है, जो नारे दिए जाते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। अक्सर एक नारा जो है वो गूंजता रहता है कि जब जब सत्ता डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कहीं फिर महिलाओं को लेकर के ये चीजें चलती हैं। सर राहुल गांधी आज जिस आक्रामकता के साथ भाषण दे रहे थे, उसके बाद उनके सामने बोलने के लिए स्मृति ईरानी को खड़ा किया गया। जो कहीं वो स्थिति, वही जो नारे में जो बात कही जाती है, क्या वही स्थिति सरकार के साथ दिख रही है इस समय? नमस्कार। हमारे जब वरिष्ठ जो है साथी जयनारायण व्यास जी हैं और लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, शुक्ला जी हैं, और हम लोग शुक्ला जी सुनते रहते, आप लोग सुनते रहते हैं। तो जयनारायण जी ने जो कहा बिल्कुल कि जो संसद में राहुल जी ने बात कही है वो बात कंप्लीट है, और संसद में जिस तरह से बात होनी चाहिए, राहुल जी ने तमाम संकेतों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से संसद को जो संबोधित किया है और जो देश के लोगों को वहां से संबोधित किया है वो काबिले तारीफ है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिनका बड़ा इंतजार था, परसों शाम से ही चलने लगा था, और देश की जो गोदी मीडिया कहा जाए वो बेचैन थी कि क्या बोलेंगे और क्या निगेटिव उसमें देखा जाएगा। तो ये सब चीजें थी, और कल ना ही बोलने के बाद बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। कल मैं पूरी कार्रवाई देख रहा था, देश का संसदीय कार्य मंत्री, जिसको संसद की व्यवस्था देनी है, वो संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से उत्तेजित हुआ, जैसे लगता है कि उसे पॉकेट काट के लेके भाग गया हो या बाजार में कहीं वो नंगा हो चुका है, इस तरह से उत्तेजित था। ये बात नहीं करनी, लेकिन वो संसदीय कार्य मंत्री और मंत्री उसके पीछे खड़ा होकर के जिस तरह से बेचैन थे कि राहुल जी को बोलने, हम सुनने राहुल जी को आए थे, ये जो बेचैनी थी उनकी, कि लगता था उनका कोई गिरा कट गया हो, इस तरह से बेचैनी उनकी थी। और जिस तरह से गौरव गोगोई जी ने सदन को विपक्ष को रखा, ये उम्मीद नहीं थी उन लोगों को गौरव जी इस बात को रख एकदम बढ़िया रखेंगे। और कल मैं कई चैनलों पर देख रहा था तो लोगों ने कहा कि बहुत शानदार उन्होंने भी संसद में अपना पक्ष रखा है, जो अविश्वास प्रस्ताव है। जो उनके जिन लोगों को लगाया था उन्होंने, शशिकांत दुबे को, हमारे देहात में कहावत है बिहार में, पूर्वांचल में, कि उर्दे के भाव पूछे बनौर नौ पसेरी, उर्दे के भाव पूछे बनौर नौ पसेरी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर सब्जेक्ट दिया गया था, इशू दिया गया था कि मणिपुर खास इशू है, और गौरव गोगोई ने उस पर खास इशू बताया। वो जो है पूरे भाषण में जिस तरह से मैंने कोई चौराहे छाप जो है, चौराहे छाप नेता नहीं बोलेगा, वो जो है संसद में बैठ करके लफाजी जो कर रहे थे शशिकांत दुबे, मतलब ये बेशर्मी की हद थी। पार्लियामेंट की जो स्थिति पूरे सत्ता पक्ष की है, सच ये है कि उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, और बेशर्मी भी नहीं है। मतलब वो बेशर्मी भी बहुत ज्यादा, शर्म भी नहीं आती। पूरा मणिपुर दुनिया जान रही है। जिस दिन मोदी जी फ्रांस में थे और मणिपुर के सवाल पर फ्रांस जो यूरोपीय यूनियन ने प्रस्ताव पास कर दिया, और जहां के वो चीफ गेस्ट बनाए गए थे, तथाकथित चीफ गेस्ट थे, इसलिए कि ड्रोन बेचना था फ्रांस को, भारत को ठगना था भारत को। तो वो जो है, जब वो जो है वहां जो है ये उनके रहते हुए प्रस्ताव पास किया और फ्रांस उसमें शामिल था उस प्रस्ताव में, तो जान लेना चाहिए कि वो मणिपुर की घटना है, वो पूरी दुनिया जान गई है। तो संसद नहीं जानेगी, देश नहीं जानेगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो ताज्जुब की बात है। और तमाम कहावतें इस मामले गांव में है। बहुत सारे मैंने गांव में ज्योति के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से बातें कही जाती, कंप्लीट हो जाती है। मैं नहीं कहना चाहता, थोड़ा फुअड़ बात है, लेकिन अरब पूरा यूरोपीय यूनियन जान गया। यूरोपीय संसद में प्रस्ताव पास हो गया मणिपुर के मामले को लेकर के, और हिंदुस्तान नहीं जाने, मोदी जी नहीं बताएंगे, वो 30 सेकंड 36 सेकंड बोलेंगे। और बेशर्मी सबसे बड़ी बात यह है कि उस संसद में बैठ करके सत्ता पक्ष के सांसद, जो कम से कम 37% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वोट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैंने 37% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कम से कम, वे बेशर्मी से मणिपुर की घटना जो हुई है, वो दुनिया के इतिहास में इन्हें गिने घटना हुई होगी। मुझे जहां तक ख्याल है इतिहास के बारे में जो मैं जानता हूं, इतनी बड़ी घटना के बाद बेशर्मी से उसका डिफेंस कर रहे हैं बैठकर संसद में सत्ता पक्ष के सांसद,
और सत्ता पक्ष के मंत्री। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मुझे बेचैनी ये है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने वाले राजनाथ सिंह, जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे लोग भी बैठ करके वो बेशर्मी से पता नहीं किस दबाव में उस मणिपुर की घटना को दबा रहे हैं और डिफेंस कर रहे हैं। ये बेशर्मी है। एक मुख्यमंत्री को हटाना इतना बड़ा काम हो गया है। यहाँ तमाम रोज मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं उनके हिसाब से। अब बैठे हुए हैं गुजरात से हैं जयनान जी, कितने मुख्यमंत्री हटाए गए वहां पर 9 सालों के अंदर? कोई आरोप नहीं था, हटा दिया। इसलिए चुनाव हमें सरकार चलाना है, जीतना है। वहां पर उत्तरांचल में कितने मुख्यमंत्री हटाए गए, लेकिन वो नहीं हटाए जाएंगे। डील करते हैं जी जी, तो नहीं हटाए जाएंगे कि गुजरात में जो 2002 में मोदी का चरित्र था और बीरेन का चरित्र जो मणिपुर में है, एक ही चरित्र दोनों लोगों का है जी, इसलिए वो नहीं हटाए जाएंगे। ये चारित्रिक मामला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी जब बोल रहे थे और मंत्री लोग खड़ा होकर जो बोल रहे थे, वो बेशर्मी से जो बोल रहे थे, राहुल जी का भाषण स्पिरिचुअल भाषण था और सटीक उदाहरण था। ये देश दुनिया जान रही है कि सरकार को कौन लोग चला रहे हैं। ये दुनिया अच्छी तरह जान रही है। राहुल जी ने संसद के माध्यम से जो बात कही, सच बात रखी, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैसेज चला गया है और गोदी मीडिया कुछ भी भाषण देता रहे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा कि राहुल जी ने, जो हम लोगों को उम्मीद थी, खास करके किसानों मजदूरों को, और अभी आपने चर्चा किया, मैं अभी मैं जंतर मंतर से आ रहा हूँ, 9 अगस्त था और देश के सारे मजदूर, पूरे संगठनों के मजदूर धरना पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, मैं संबोधित करके आ रहा हूँ। और ये देखिए, ये पर्चा है, देश के 1.5 लाख वो जो है आउटसोर्सिंग वर्कर है 20 सालों से, जो ये पोस्ट ऑफिस के वर्कर हैं। उन्होंने कहा कि जा रहे हैं, अगर जो डिबेट में तो रखिएगा जरूर इसको, 2-3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक दिल्ली में धरना में रहेंगे। उनको जो है, उनको भूखों मारा जा रहा है। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो सिग्नल है या जो है वो जो कमीशन एजेंट है, भूखों मारा जा रहा है। पूरा देश का कोई तबका, महिलाएं हों, बच्चे हों, मजदूर हों, किसान हों, ये भूखे हैं, ये भूखे नंगे हो चुके हैं। इनको नोच लिया गया है, बिल्कुल इनका शोषण कर लिया गया है, देश को लुटवा दिया गया है। और संसद में जब राहुल जी इस बात को कहते हैं और वो यात्रा का जब वो जिक्र करते हैं, मणिपुर का उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण साधारण उदाहरण नहीं है। लोगों ने देखा वो वीडियो वायरल हुआ था, और वीडियो हम लोगों ने देखा। 3 दिन मुझे नींद नहीं आई वीडियो देख के, 3 दिन नींद नहीं आई कि इस हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि हम अभिजात वर्गीय लोग हैं, हम जो है सभ्य बनने जा रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये बड़ा संकट है। तो राहुल जी ने उसी का भी थोड़ा सा, बहुत छोटी, मैंने कम बात कही है, वो उसकी 1 लाख गुना ज्यादा मणिपुर में बात है। जितने उदाहरण दिया है और जितनी बात मणिपुर के बारे में कही है, 1 लाख गुना उसके ज्यादा घटना, बड़ी घटना है। और जब उन्होंने कहा कि मेरी माँ हिंदुस्तान में, वहां हिंदुस्तान जो है मणिपुर में मारा गया, हिंदुस्तान को मारा गया, तो इसलिए कि ये इनको माओ के मरने में दिक्कत नहीं है। ये लोग फर्जी जो है मातृभूमि कहते हैं। ये जो है सावरकर का जो पितृभूमि है। मैं कह रहा हूं, अब यहाँ जो वरिष्ठ लोग हमारे मनोज जी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े लीडर भी हैं, जन संस्कृति मंच के महासचिव हैं। ये जो है पितृभूमि को मानने वाले हैं। ये महिलाओं को मानते ही नहीं, वो वस्तु मानते हैं। इस संस्कृति के पोषक हैं ये लोग। इसलिए इनको उस संसद में बैठ करके लज्जा नहीं आ रही है कि जो मणिपुर में जो घटना हुई थी, 1 सेकंड वहां की सरकार रहने काबिल नहीं है। और मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार नहीं है, मणिपुर को सुप्रीम कोर्ट चला रहा है आज की तारीख में। वो घटना नूह तक पहुंचा, हरियाणा तक पहुंची, उसकी लपट आई है। और बरेली में, एक सेकंड, बरेली में उस ऐसी घटना को रोकने की कोशिश करने वाले अफसर का अटैच कर दिया गया। उसके पिताजी का मैं भाषण सुन रहा था, वो कहते मैं तो भाजपाई हूं और मेरे बेटे ने क्या अपराध, देवरिया में वो अफसर रहा है, एसपी देवरिया में रहा है, जो कौन चौधरी है, वो देवरिया में रहा है, प्रभाकर चौधरी। उसको कैसे उसकी बेइज्जती की गई और उसको कैसे जो है बदनाम किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल जी ने पूरे मोदी के पास सब कुछ रहा, मोदी जी के पास रहने को कुछ है नहीं। मोदी जी के पास
कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब गांव में कहा जाता है, मैंने कहना थरथरा ही बचा है भाजपा के लोगों के पास और भाजपा के सांसदों के पास, उनके मंत्रियों के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास। जी शिवाजी राव साहब, बहुत संक्षेप में एक लाइन में एक अंतिम जवाब। अडानी का जिक्र बार बार आ रहा है सर, आज राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह का जिक्र करते हुए अडानी का भी जिक्र कर दिया। क्या जो पुराने घाव थे उनको कुरेदने का काम कर दिया फिर उन्होंने? पुरानी जो एक बहस जिसको जो चल रही थी जब वो संसद से बाहर निकाले गए थे, उसको आज आते ही उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया। और एक ये जो उसका असर होगा उस पर भी थोड़ी बस बहुत संक्षेप में। जी उन्होंने बहुत तरीके से उन लोगों से कहा कि मैं वो दर्द नहीं देना चाहता हूं जिसके वजह से आप लोग बेचैन हो जाते हैं, अडानी का नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने पूरी बात कह दिया कि अडानी पर उनकी बेचैनी बढ़ गई थी, तुरंत ही बढ़ गई थी। हमला तो बहुत शानदार हमला किया उन्होंने कि उनकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि वो छटपटा कर चिल्लाने लगे खड़ा होकर के, तो बेचैनी उनकी बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने वो मुद्दे को छोड़ा नहीं। राहुल जी ने मणिपुर के मुद्दे के साथ देश का कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, किसी हिस्से को नहीं छोड़ा उन्होंने। जिस तरह ताकि उनकी बेचैनी बढ़ती गई, लगातार बेचैनी बढ़ी, किसी कोई भी नाम ले रहे थे और मंत्रियों की जमात खड़ी हो रही थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अगर जो सांसद बोल रहा है तो मंत्रियों की जमात खड़ी हो जा रही है कि नहीं वो नहीं बोलने देगा। और दूसरी चीज, अभी हमारे व्यास जी ने कहा कि जो उनको बैठाया गया है, क्या कहते हैं उनको, जो स्पीकर को बैठाया गया है राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति अपनी गरिमा नहीं समझता है कि मैं उपराष्ट्रपति हूं, केवल सभापति नहीं हूं सदन का, मैं उपराष्ट्रपति भी हूं। और जिस तरह से कल ही या परसों जो सौगत राय जी को, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कैसे ड्रामा हुआ कि सस्पेंड कर दिया, बाहर जाइए, फिर कैसे प्रोवोक किया उन्होंने गोयल को, पीयूष गोयल जैसे बेईमान मंत्री को प्रोवोक करते हैं कि नहीं आप जो है प्रस्ताव ले आइए, हम सस्पेंड करेंगे। एक गुंडई है। एक उपराष्ट्रपति जो देश का एक कांसुलर पद पर बैठा हुआ है, वो सदन में आकर के और उच्च सदन में बैठ करके वो जो राज्यसभा के मेंबर लोगों को, जो बौद्धिक लोग बैठते हैं, हमारा माना गया है जो दो पार्लियामेंट की जो का कंसेप्ट ही है कि इंटेलेक्चुअल उस राज्यसभा में जाएंगे, क्योंकि इधर जो चुने हुए लोग आएंगे तो जनता चुनती है, सीधी सादी जनता पता नहीं कैसा चुन देगी। इसीलिए कानून को राज्यसभा में भेजा जाता है, जो कानून की वहां पास होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। उस जो है संस्थान पर बैठ करके वो जो गुंडई करते हैं, जिस तरह से बंगाल में गुंडई कर रहे थे, बंगाल में गवर्नर होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता मैं गवर्नर हूं, उपराष्ट्रपति की है और बैठ करके राज्यसभा में गुंडई करते हैं। मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज कहना पड़ा। देश कहेगा इन लोगों को, देश माफ नहीं करेगा, वो चाहे किसी पद पर कोई बैठा हुआ हो। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जितनी बेशर्मी किया उन्होंने, और जब लोग राज्यसभा में गए थे तो कितनी बेशर्मी से बोला था उन्होंने उस जो है सेवा बिल पर। अब देखिए कितनी बेशर्मी से बोला। तो देश कहेगा, और देश जो है किसी को छोड़ेगा नहीं। वो लोग सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, ये बचेंगे नहीं, देश नहीं छोड़ेगा, इनका जवाब देगा। ये चाहे वो पद के आड़ में कुछ भी मतलब बेईमानी करना चाहते हैं, धूर्तई करना चाहते हैं, तो देश नहीं छोड़ेगा। वो चाहे वो इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन देश जो है अपने इंस्टीट्यूशन को बचाएगा, अपने संविधान को बचाएगा। और राहुल गांधी ने जिस तरह से आज सदन में गांधी ने कहा है, ये इतिहास में दर्ज हो गया है, इतिहास में। और जो बेचैनी उन लोगों की थी, ये इसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। आज इसलिए कह देना चाहिए, आज मैं आधा सेकंड में बात करूं, आधा 3 सेकंड में, आज इसलिए कह देना चाहिए कि आज जो कहने से चुक जाएगा वो भी दोषी होगा उस राज्यसभा की तरह से। जैसा कि राहुल जी ने वो रावण की सभा की बात की, मैं उस सभा की बात कर रहा हूं जो महाभारत में द्रौपदी की जो सभा थी, वो जो है भीष्म पितामह की सभा थी, वो जो है धृतराष्ट्र की जो सभा थी, उसमें जो चुक गए। नतीजा महाभारत में जो प्रायश्चित भीष्म को करना पड़ा, जो प्रायश्चित कृपाचार्य को करना पड़ा, जो प्रायश्चित जो है द्रोणाचार्य को करना पड़ा, ये प्रायश्चित बैठे हुए उस सदन में राजनाथ सिंह को करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा उनको बैठ करके, और जितने बैठे हुए हैं गडकरी को भी करना पड़ेगा, सबको प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब बाहर जाएंगे